To test your understanding about the quadratic equation and expression with this question, the question is, let a, b, c is a real number with a positive, a is always positive, such that the equation ax square plus bcx plus bq plus cq minus 4abc is equal to 0 has non-real roots. Now, if px, ax square plus bx plus c and qx is ax square plus cx plus b, then there are 4 options and you have to pick up the correct option. वीडियो को पॉज करके you can give 2-3 minutes, try to solve it, and then we will do it together. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ए बी सी रियल है, ओके ठीक है, ए बी सी रियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ए पॉजिटिव है और कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर bcx एंड a इज पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। फिर नॉन रियल रूट्स है तो ये लेस देन 0 होगा। फोर इंटू 4 16 होगा। which is less than 0. पूछा जा रहा है px के रूट्स के बारे में। देन क्योंकि क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, px इज ग्रेटर देन 0 होगा, qx लेस देन 0 होगा, या px लेस देन 0 होगा, qx ग्रेटर देन 0 होगा, या px ग्रेटर देन 0 होगा और qx भी ग्रेटर देन 0 होगा, या px एंड qx कोई एक इसमें एग्जैक्टली वन ऑफ px और qx इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x। तो इन चारों ऑप्शंस में से मुझे देखना है। तो px का अगर मैं इसके बारे में टेस्ट करना है कि ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 भी होगी। तो मैं उसको इक्वेट कर देता हूँ 0 से और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं।
तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ पी क्या हो जाएगा आपको, पी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यू एक्स क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। तो इसकी भी वैल्यू को टेस्ट करने के लिए इसका भी डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे। तो ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac एन सी स्क्वायर माइनस 4ab आ रहा है। अब ये पॉजिटिव है निगेटिव है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास तीसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे था, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर ले लेंगे कॉमन तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। तो मैं इसे ऑर्गेनाइज करता हूँ। ये क्या है, सी स्क्वायर माइनस 4ab डी क्यू है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्यू एक्स है। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ पी एक्स है। ये दोनों लेस देन 0 आ रहा है। तो इन दोनों को लेस देन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, किसी एक को डी क्यू पॉजिटिव हो तो डी पी निगेटिव होना चाहिए। एक केस ये होगा। दूसरा केस जब डी क्यू निगेटिव है तो डी पी पॉजिटिव होना चाहिए। करेक्ट। इसी केस में इन दोनों का मल्टीपल लेस देन 0 होगा। So can we say that exactly one of px और qx is positive for all real? Positive इसलिए क्योंकि हम मुझे a दिया हुआ है पॉजिटिव है। तो जिस भी इक्वेशन का इन दोनों में से ये एक्स स्क्वायर है, वहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है जो कि पॉजिटिव है। तो दोनों केस में इसके जो ग्राफ होंगे लेफ्ट एंड राइट की ओर ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर डीपी पॉजिटिव होता तो ये एक्स एक्सिस को कट करता है ना। डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है तो दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, मीन्स उसकी वैल्यू 0 भी आती। तो अगर ये पॉजिटिव है और डी क्यू निगेटिव है तो डी क्यू की वैल्यू विल ऑल द टाइम भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस को वो टच नहीं करेगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। और इस केस के लिए भी टेस्ट कीजिएगा, जब डी क्यू पॉजिटिव है तो डी क्यू विल कट द एक्स एक्सिस एट टू प्लेस। तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि उस जब कट करेगा, अगर कोई ग्राफ इसको ऐसे कट करता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, निगेटिव भी आ रही है और 0 भी आ रहा है।
तो जिस वाले का भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो, आइदर ऑफ दीज हैज टू बी निगेटिव, राइट, टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इसके लिए तो जिस वाले की भी निगेटिव है और उसका कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और वो पॉजिटिव होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं एग्जैक्टली वन आउट ऑफ दिस टू, कोई एक वन, एग्जैक्टली वन ऑफ पी एक्स और क्यू एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आप नहीं बोल सकते हो बिकॉज दिस इज नॉट यूनिवर्सल। पी एक्स कैन बी ग्रेटर देन जीरो अगर डीपी लेस देन जीरो होता तो। एंड क्यू एक्स कैन बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए तो आपको कट करना ही पड़ेगा क्योंकि ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है तो दोनों साइड वो ग्राफ ऊपर की ओर ही जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। और अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसकी वैल्यू निगेटिव भी आएगी। तो होपफुली यू अंडरस्टूड। The most appropriate answer is exactly one of px or qx is positive for all real x. आप ऐसा सोच सकते हैं, अगर px अगर dp पॉजिटिव था तो px का ग्राफ ये हो गया, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी है, निगेटिव वैल्यू भी है, एक्स एक्सिस के नीचे है ना, और जीरो वाली भी वैल्यू है। तो उस केस में qx आपका ये हो जाता। लेकिन अगर अगर dp अगर dq निगेटिव है सॉरी dq अगर पॉजिटिव है मींस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ qx इज पॉजिटिव है, तो ये वाला qx हो जाता ग्राफ और ये आपको px होता। तो किसी एक ना एक को, एग्जैक्टली वन ऑफ दिस टू will have the positive value for all x. These are good questions for practicing and preparing for IIT Advanced. Based on such kind of concepts, you can get the questions where you apply the concept and solve the problem.